इल्हाम को रेडी कर दिया है। आज इल्हाम ने ये वाला ड्रेस पहना है। ये अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं आप लोगों से ईद के दूसरे दिन की वीडियो शेयर कर रही हूँ और ईद के पहले की भी कुछ वीडियोस हैं जो कि मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी हैं। तो इंशाल्लाह कल से वो भी मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। तो आज है मंडे, दोपहर का 2 बज रहा है, ईद का दूसरा दिन है और दोनों बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है। ये जो इनके ड्रेसेस हैं ये 2 साल पुराने हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इनको ठीक आ गए हैं। और इस बार हमने ईद की कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करी क्योंकि अभी महीने का एंड चल रहा था, रमीज की सैलरी भी नहीं आई थी। तो बस हमने पुराने ड्रेस पहन के ईद सेलिब्रेट कर ली थी। रमीज और उमर मिलकर यहाँ पे पाए साफ कर रहे हैं। मैंने लोग को बोला बाहर ही साफ कर ले क्योंकि घर के उधर करेंगे तो वहाँ पे गंदगी बहुत हो जाएगा और स्मेल भी बहुत आएगी। हाँ, इल्हाम का चॉपस्टिक से खाना है। ओके, आई विल फीड यू विद चॉपस्टिक। Come on. It's okay. It's food. शायद कि स्पाइसी है बहुत ज्यादा। इस चीज वाले मंगाए फिर भी बहुत स्पाइसी है। ये वाले स्पाइसी है लेकिन ये नॉर्मल है। शाम के 6 बज गए हैं। अभी हम निकल रहे हैं बाहर। सबसे पहले जाएंगे शाहिद भाई के पास, उनको बकरी का गोश्त देंगे। उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं कि हमें टॉयज चाहिए, इनके पास कुछ ईदी जमा हो गई है। समीर ने दी है और रमीज ने दी है। तो ये लोग बोल रहे हैं हमें टॉयज चाहिए और रमीज ने बोला कि टॉयज नहीं लेना है, इतने सारे टॉयज घर पे पड़े हैं, पहले वो खत्म करो, उनको फेंको, फिर नए टॉयज लेना। लेकिन ईशाल जिद करी कि उसको सिर्फ टॉयज लेना है और इल्हाम बोलती है मुझे प्लेग्राउंड जाना है। तो देखते हैं अभी हम लोग कहाँ जाते हैं। रास्ते में मैं ऑनलाइन चेक कर रही थी कि मतलब बच्चों को मैं कहाँ लेके जाऊँ, ईद का सेलिब्रेशन कहाँ चल रहा है। तो मैंने देखा है कि मतलब मरकटो मॉल में बबल शो है बच्चों के लिए, वहाँ पे कुछ शो चल रहे हैं तो वहाँ चलते हैं। तो यही प्लान बना है कि अभी शाहिद भाई को मिलने के बाद में सीधा मरकाटो जाएंगे। बच्चों को कुरान सिखाते हैं, शायद से कुरान याद करवाते हैं, मतलब हिफ्ज क्या बोलते हैं उसको, जो कुरान पढ़ लेते हैं हिफ्ज करते हैं, हाफिज बनाएंगे मतलब। तो हम लोग पहुंच गए हैं अलवर शाहिद भाई की बिल्डिंग के पास में। उनको कॉल कर दिया है, बस वो अभी आ रहे हैं। तो शाहिद भाई को हमने साथ में ले लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी सियालकोट रेस्टोरेंट और आज ये प्लान था कि मतलब पानी पूरी या चाट वगैरह वहाँ से ट्राई करेंगे क्योंकि रमीज ने एक बार यहाँ पे खाया था, उनको अच्छा लगा था। तो आज हम लोग ट्राई कर लेंगे। तो हम पहुंच गए हैं सिटी सियालकोट रेस्टोरेंट। ये इंटरनेशनल सिटी में है और यहाँ पे हमेशा वैसे भी रश रहता है, लेकिन ईद है तो ईद के दिन भी बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी तो हमें काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ा, उसके बाद ही हमें जगह मिली थी। पेपर है क्या, लेकिन उधर जगह नहीं है। तो फाइनली हमें जगह मिल गई थी। तो खाने में हमने ऑर्डर किया था दही पूरी, दही भल्ले, चना चाट, कुल्फी फालूदा, पानी पूरी, मतलब सारी किस्म की चाट हमने ऑर्डर कर दी थी। तो चाट वगैरह तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन कुल्फी फालूदा और पानी पूरी का जो पानी था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो चाट खाने के बाद हमने शाहिद भाई को किया बाय बाय और हम लोग सीधा पहुंचे मरकाटो मॉल। ईद के ओकेजन पे बच्चों के लिए मरकाटो मॉल में बहुत सारी एक्टिविटीज रहती है, तो ज़्यादातर हम लोग बस यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि हमारे घर के नज़दीक भी है। और आज भी यहाँ पे बच्चों के लिए बबल शो था। बाकी के जो भी प्रोग्राम थे वो
4 बजे से स्टार्ट होते हैं और रात के 9 बजे तक रहते हैं, तो वो सब तो खत्म हो गए थे, तो ये लास्ट शो था वो हमें मिल गया था। तो ऑलरेडी ये शो स्टार्ट हो चुका था। इस शो का नाम था द बबल शो। यूएई में बच्चों के समर वेकेशन बस अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस मॉल में बच्चों के लिए समर सरप्राइज के लिए ये स्लाइड ओपन की गई है, जिसमें बच्चे ये स्लाइड करके इस बॉल पिट में आएंगे। तो बच्चे तो यहाँ पे बिजी रहेंगे और जो पेरेंट्स हैं वो शॉपिंग या डाइनिंग का मजा ले सकते हैं। Lorislava. Lorislava. Okay, good job, my sister. Good job. Go there. Because now I gonna choose one. सारे बच्चे तो बबल शो देखने में बिजी थे, लेकिन इल्हाम के माइंड में ये था कि मतलब ये बॉल पिट के अंदर मैं कैसे जाऊं। वहाँ पे स्टेयर थी और साथ में वो सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हुए थे, तो इल्हाम जैसे स्टेयर पे जाती थी वो लोग उसको पकड़ लेते थे और फिर इल्हाम का मुंह बन जाता था। कितने बच्चे ऐसे भी थे कि वो लोग जबरदस्ती चले गए थे, फिर उनके पेरेंट्स को अंदर जाके उनको लाना पड़ रहा था। लेकिन मैंने भी मतलब बहुत रिक्वेस्ट की सिक्योरिटी गार्ड को, लेकिन उसने नहीं ओपन किया। उसने बोला कि नहीं अभी नहीं, आप 28 के बाद आए तो आप लोग यहाँ पे बच्चों को लेके आए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आज ये बंद है। Don't forget about the room. One more time, guys. Hey, bubble fight. Woo! And stop the music. Stop the music. Everybody ready? Freeze up. Double. Freeze. Stop. And then freeze. Now, you like to come forward? I think everybody must. Come on, present your hands like that. I want to see all the children of the Let's go up. इल्हाम को बॉल पिट में जाने नहीं मिला था, इसके लिए वो रो रही थी और इशाल और रमीज की फाइट चल रही थी, क्योंकि रमीज बोल रहे थे नो टॉयज और इशाल बोल रही थी कि टॉयज चाहिए। तो इशाल का मूड यहाँ पे खराब है, तो इनका मूड सही करने के लिए अब हम इनको लेके जा रहे थे फन सिटी में, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए गेम्स भी हैं, राइड्स भी हैं, सॉफ्ट प्ले एरिया भी है। तो देखते हैं अभी ये लोग यहाँ पे क्या कौन से गेम्स खेलते हैं। हमने सोचा पहले इल्हाम को सॉफ्ट प्ले एरिया में लेके जाते हैं, लेकिन इशाल बोल रही थी मुझे नहीं जाना, तो अकेले उसको भेज भी नहीं सकते थे क्योंकि उसके साथ में एक पेरेंट्स जाना लाजमी होता है। तो फिर इल्हाम ने हेलो किटी वाला स्विंग देख लिया, तो उसने बोला मुझे इस पे बैठना है। तो फिर हमने बस यहाँ से 100 dirham वाला पैकेज लिया, उसके अंदर 10 प्ले होते हैं, तो उसमें आप गेम भी खेल सकते हो और राइड्स भी ले सकते हो। तो मैंने बोला दोनों भी डिवाइड कर लेंगे, जिसने गेम खेलना है वो गेम खेलेंगे, जिन्होंने राइड लेना है वो राइड ले लेंगे। तो बस यहाँ पे हम आ गए थे। सबसे पहले इल्हाम को हमने स्विंग पे बिठाया और इशाल ने बस अपने गेम वगैरह जो खेलने थे वो उसने खेले। चले खेले ना, ये एक नहीं खुलेगा। ये लोग हैं। जल्दी से नंबर बनाया मैं भी केस पे पहुंच। वेद मां आग लगी बहन हुआ। अब विशाल ने यहाँ पे ये व्हील स्पिन किया था, लेकिन हम सोचे थे 500 है, लेकिन वो 500 नहीं था, वो सिर्फ 4 टिकट्स थे। And do it very hard with all your power. Only one time.
500. इल्हाम को हम लोग बोल रहे थे कि अभी कौन सी राइड लेनी है, लेकिन उसका मूड ही नहीं कर रहा था, तो बस ऐसे ही एक्सप्लोर कर रही थी। लेकिन ईशाल माशाल्लाह सारे गेम्स खेल रही थी। ये वाला जो व्हील था ये मैंने स्पिन किया था और पहली बार में मुझे 1000 टिकट मिल गए थे। तो यहाँ पे मुझे 1000 पॉइंट मिल गए थे और जो इशाल ने पहले व्हील स्पिन किया था उसमें उसको 60 मिले थे और एक में 4 मिले थे। इशाल बोल रही थी कि मुझे भी ये वाला व्हील स्पिन करना है, तो उसको 80 टिकट्स मिले थे। ये वाला व्हील रमीज ने स्पिन किया था, तो यहाँ पे हम सोचे थे 250 टिकट्स हैं, लेकिन वो सिर्फ 4 टिकट्स थे। जब तक कि जो पॉइंटर है बिल्कुल मिडल में नहीं आएगा तो आपको या ऊपर वाले पॉइंट्स मिलेंगे या नीचे वाले। तो हमें टोटल 1370 पॉइंट्स मिले थे। उसके एक्सचेंज में हमने ये सारे टॉयज ले लिए थे। घर से निकलने से पहले ही इशाल और रमीज की फाइट हो रही थी टॉयज के ऊपर। रमीज बोलते टॉयज नहीं लेना, इशाल बोलती मुझे टॉयज लेना है, मेरी जो ईदी मिली है मुझे उससे टॉयज लेना है। तो रमीज बोले थे कि तुम्हारे नए टॉयज लाने से पहले ही मैं जो पुराने टॉयज हैं वो सारे कचरे में फेंक दूंगा, फिर लेके आना। तो इसी टॉपिक पे इन दोनों का आर्ग्यूमेंट चलता रहा काफी देर तक। इशाल रो भी रही थी, तो मैंने उसको बोला कि तुम टेंशन नहीं लो और अभी आर्ग्यू मत करो डैडी से, बस चुप कर जाओ। और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें टॉयज दिलाऊंगी तो बस दिलाऊंगी, चाहे वो कैसे भी करके दिलाऊं। तो बस मेरा यही प्लान था कि मर्केटो जाएंगे, फन सिटी में इन लोग प्ले करेंगे, उसके बाद में जो भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे उससे हम लोग टॉयज ले लेंगे। तो हम लोग सुपरमार्केट भी नहीं गए, स्पेशल टॉय भी लेने नहीं गए और टॉयज घर में आ भी गए। रमीज बोलते हैं हाँ तू तो बहुत शानी है, बहुत स्मार्ट है, टॉयज आखिरकार तूने उसको दिला ही दिए। रमीज को मैंने बोला देखा आपने मेरा दिमाग, मैं स्पेशल टॉयज तो लेने नहीं गई थी ना, खाली गेम खेलने गई थी, फिर भी मैंने बच्चों को टॉयज दिलाई दी कैसे भी करके। बोलते हैं हाँ तू तो बहुत स्मार्ट है। मर्काटो में ग्राउंड फ्लोर पे स्पिनीज भी था, तो हमने सोचा यहाँ पे क्रीम पफ ढूंढ लेते हैं, शायद आज मिल जाए, लेकिन आज भी हमारा बैड लक था, हमें नहीं मिले। उसके बाद हम लोग सीधा घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद खतीजा भी आ गई थी, तो ये लोग बैठ के खेल रहे थे। फिर मैंने बोला चलो तुम लोग को वापस से मेहंदी लगा देती हूँ। तो खतीजा बोलती है मैं अपना कोन लेके आती हूँ। तो ये खतीजा का कोन था, मैंने अपने हाथ पे वापस से ट्रेस किया था, क्योंकि जो ईद वाले दिन मैंने मेहंदी लगाई थी वो सिर्फ 10-15 मिनट के लगाई थी, उसके बाद वॉश कर दी थी तो कलर भी नहीं आया था। और ये जो कोन है खतीजा का, ये पता नहीं केमिकल है कि क्या है, क्योंकि ये henna तो नहीं थी, क्योंकि इसको लगाने के बाद में ना ये एकदम फैल जाता है, ज्यादा लिक्विडी हो जाता है। और उसकी मम्मी ने एकदम मोटा कोन काट दिया था, तो डिजाइन भी एकदम अजीब मोटा मोटा लग रहा था। और ये सूखने के बाद बिल्कुल ऐसे बन जाता है जैसे कि वो रबड़ होता है ना, उस तरह हो जाता है। तो हमारी जो नॉर्मल हिना होती है वो झड़ने लगती है, लेकिन ये झड़ती नहीं है। तो बस ये मैंने लगा दी थी बच्चों को भी और अपने हाथ में भी वापस से ट्रेस कर ली थी। उसके बाद में मैं बैठ गई हूँ अपना पजल कंप्लीट करने के लिए। तो बस फ्रेंड आज की इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।